फल वाले दुकान से मिली लाश। बिहार के एक पुराने शहर की भीड़ भाड़ वाली मंडी में, जहाँ सुबह सुबह ठेलों की आवाज़ें गूंजती थी, जहाँ सब्जियों की खुशबू और धूल हवा में घुली रहती थी, जहाँ हर दुकान हर ग्राहक को पहचानता था, उसी मंडी के कोने पर एक फल की टूटी दुकान थी। रंग बिरंगे सेब, केले, संतरे, अंगूर और बीच में बैठा था एक शांत आदमी। नाम था नसीम। फल वाला हमेशा मुस्कुराता, धीरे बोलता, कम दाम लगाता। लोग कहते थे नसीम ईमानदार आदमी है, उसके फल सबसे ताज़ा होते हैं, गरीब को उधार भी दे देता है। लेकिन उसी दुकान के नीचे ऐसा राज दफन था जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। बरसात का मौसम था। एक सुबह मंडी खुली, तभी लोगों को अजीब सी सड़ी बदबू आने लगी। पहले सबने सोचा कोई खराब फल सड़ गया होगा, लेकिन बदबू दिन ब दिन बढ़ती गई। पास वाले दुकानदार बोले, नसीम की दुकान के पास ज़्यादा आती है। नसीम हंसकर खाता, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों से नसीम का व्यवहार भी बदल गया था। रात को देर तक दुकान नहीं बंद करता, किसी को अंदर नहीं आने देता, बार बार फर्श पर पानी डालता, हमेशा घबराया रहता। लोगों को शक होने लगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि फल वाले की दुकान में मौत छुपी है। एक सुबह बदबू इतनी बढ़ गई कि मंडी वाले ने पुलिस बुला ली। इंस्पेक्टर राजीव चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने नसीम से पूछा, दुकान खोलो। नसीम बोला, साहब अंदर कुछ नहीं है। लेकिन उसकी दुकान, उसकी खाती आवाज़ सब बता रही थी। दुकान खोली गई। सामने फल के क्रेट लगे थे, पीछे छोटा स्टोर रूम था। सब सामान्य दिख रहा था। फिर इंस्पेक्टर ने देखा फर्श के एक हिस्से पर नया सीमेंट लगा था। उन्होंने तुरंत मजदूर बुलाए और फर्श तोड़ना शुरू किया। नसीम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जैसे ही फर्श टूटा, अंदर से प्लास्टिक में लिपटा शरीर मिला। पूरी मंडी चीख उठी। प्लास्टिक हटाया गया। एक आदमी की लाश थी, हाथ बंधे हुए, चेहरे पर चोट के निशान। पूरा शहर दहल गया। फल की दुकान से लाश मिली थी। पहचान हुई। उसका नाम था महेंद्र साहू, मंडी का बड़ा आदमी, व्यापारी। 15 दिन से गायब था। उसके परिवार ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस ने नसीम को पकड़ा। पहले वह रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सबूत सामने आए, दुकान के पीछे खून के निशान, सीसीटीवी में महेंद्र को दुकान में जाते देखा गया और फिर बाहर न निकलते हुए, तो नसीम टूट गया। नसीम ने बताया, मैं 8 साल से इस दुकान पर काम करता था। महेंद्र मंडी का बड़ा आदमी था। वह हर महीने उससे पैसा मांगता था। दुकान चलानी है तो हिस्सा दे। नसीम मजबूर होकर देता रहा। फिर महेंद्र ने उसकी बहन को परेशान करना शुरू किया। एक रात नसीम ने विरोध किया, दोनों में लड़ाई हुई। गुस्से में लोहे के बाट से वार कर दिया। महेंद्र वहीं मर गया। दुकान बंद करके रात को गड्ढा खोदा। नसीम बोला, मैं डर गया था, सोचा पुलिस मुझे नहीं मानेगी, इसलिए दुकान बंद करके रात में गड्ढा खोदा और लाश दबा दी। नसीम गिरफ्तार हो गया। मंडी कई दिनों तक बंद रही। लोग जब भी फल खरीदते, उन्हें वही दुकान याद आती, वही बदबू, वही गड्ढा। क्योंकि जहाँ लोग सब सेब और केले खरीदते थे, वही नीचे मौत दफन थी। जो आदमी मुस्कुरा कर फल बेचता था, वह एक राज के साथ जी रहा था। सीख, अत्याचार सहते सहते इंसान टूट जाता है। गुस्से का एक पल जिंदगी बर्बाद कर देता है। अपराध छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं।